हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, मैं मानसू यादव आ चुका हूँ आपके लिए फिर से एक न्यू ब्लॉग लेकर। तो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं झांसी में। झांसी के रानी महल की आपको पूरी हिस्ट्री बताएंगे और महल दिखाएंगे जो कि इसमें रानी रहा करती थी। बहुत ही खूबसूरत महल है। तो गाइस, जैसा कि मुझे पता है, मैंने जितना पढ़ा है, जब अंग्रेज़ों ने किले पे कब्जा कर लिया था तो उन्होंने रानी को इस महल में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और रानी को इस महल में रहने के लिए अंग्रेज 5,000 रुपये का हर महीने भत्ता दिया करते थे पहले ज़माने में। और फिर रानी 3 साल तक इस महल में रही। उसके बाद फिर उनका युद्ध हुआ था किले से। और गाइस, अब तो इसको एक पुरातत्व की मतलब पुराने ज़माने की 9वीं सदी या 12वीं सदी की मूर्तियाँ रखने का एक स्थान बना दिया गया है। एक म्यूज़ियम की तरह यूज़ कर रहे हैं हम इसको। लेकिन रानी और राजा के जो मतलब अवशेष थे, इस तरीके से वो किस ट्रेडिशन से रहते थे, मतलब वो सब इसमें दिखाया गया है। यहाँ पे ऑफिस है एक इनका, काम भी होते हैं यहाँ पे सरकारी, मतलब जो ये किले जिसके अंदर होगा टेंडर, उनका ऑफिस है यहाँ पे। वहाँ पर कायदा व्यवस्थित बनाया गया है। एक साइड का ऊपर का फ्लोर लॉक कर दिया गया है। वहाँ पर पूरी पुरातत्व की पूरी कीमती मूर्तियाँ रखी हुई हैं। और एक तरफ का रानी के महल का जो मेन कमरा था वो खुला हुआ है। गाइस, ये देखिए, ये सिंगल फ्लोर की छतें आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी हैं, ऊँची ऊँची हैं। पूरा पत्थरों से बनाई गई है, गाटर लगा के पूरा पत्थरों से इसकी छत है, सब चीज़ है। रानी महल गाइस, क्या होता था पहले के ज़माने में, जो किला होता था, किले में फौज रखी जाती थी और राजा रानी दिन में फौज के लिए, जनता की सुनवाई के लिए रहते थे किले में। और जब रात को या कभी उन्हें विश्राम करना हो या कुछ भी, तो वो अपने महल में आते थे, जो कि अलग अलग नामों से रखा जाता है। जैसे इन्हें रानी महल कहा जाता है। यहाँ पे रानी कहा जाती थी। और कहा गया है कि राजा की मृत्यु होने के बाद रानी अंग्रेज़ों के लिए जब दबाव बनाया गया था तो उनको 3 साल के लिए इस महल में रहना पड़ा था मजबूरन देशवासियों के लिए। फिर उन्होंने योजना बनाई जिससे फिर से उन्होंने 3 साल बाद आक्रमण किया था अंग्रेज़ों पर। और फिर युद्ध में वो शहीद हो गई थी, वीरगति को प्राप्त हुई थी। गाइस, कभी आप लोगों ने सोचा है कि झांसी के ही राजा पे क्यों आक्रमण हुआ है? तो गाइस, मैं आपको इसका एकदम प्रूफ रीज़न दूंगा। तो झांसी के जो राजा थे उनके एक पुत्र हुआ था, जो कि क्या कहते 4 महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो राजा का वास्तविक वंशज कोई नहीं बचा था। और उसके ख़त्म होने के बाद उनके पुत्र के राजा की तबीयत खराब हो गई, जिसके 3 साल बाद राजा की भी मृत्यु हो गई थी। रानी अकेली बची थी। उनका एक पुत्र था जो कि गोद लिया गया था और अंग्रेजों को ये पता था कि ये इनका रियल वंशज नहीं है, जिसके चलते तहत अंग्रेजों ने इस किले को, झांसी राज्य को अपने अधीन करने का शासन मतलब उन्होंने सोचा। और रानी को ये मंजूर नहीं था। आपने कभी सोचा है कि ग्वालियर के राजा आज भी जिंदा है, अलग अलग राज्यों के राजा आज भी हैं? क्यों है वो? इसी वजह से, क्योंकि उनकी वंश पीढ़ी थी। और उन लोगों से अंग्रेजों ने जब कब्जा कर लिया था तो खाली वो टैक्स लिया करते थे, इनके मतलब आक्रमण नहीं किया। और बहुत ही अगर ग्वालियर के राजा झांसी की रानी का सहयोग कर देते तो रानी आज भी हमारे, मतलब उनके वंशज जो उन्होंने गोद लिया था उनके वंशज आज भी हमारे बीच होते। तो गाइस, चलिए हम चलते हैं ऊपर की तरफ, जो रानी का मेन कमरा है, हम दिखाते हैं यहाँ पर तरीके से कारीगरी की गई है। गाइस, जैसे कि आप यहाँ देखते कारीगरी तो की गई है। राजा और महाराजा जो हुआ करते थे ना, वो यहाँ सब सोना चांदी लगा के डिज़ाइन करते थे। गाइस, ये सब देख लीजिए, ये सब बताया गया है कि 1857 ईस्वी को शिवलिंग वगैरह है। और ये किस तरीके से युद्ध हुआ था, कि क्या है, रानी और राजा अंग्रेजों से कैसे लड़े थे, सब चीज़ दिखाया गया है यहाँ पे। मतलब एक तरीके का म्यूजियम तरीके से बना दिया गया है। एक तरीके से रानी का ये हॉल था, प्राइवेट हॉल था, जिसमें रानी अपने अंग्रेजों के से किस तरीके से लड़ती थी, उसकी राजनीति बनाई जाती थी, रणनीति तैयार की जाती थी, अंग्रेजों ने किस तरीके से किले पे हमला किया था, ये वो तस्वीर दृश्य दर्शाया गया है। और इस तस्वीर में दर्शाया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से किस तरीके से संघर्ष कर रही थी। और गाइस, ये जो आप देख रहे हैं, ये रानी का मेन हॉल है, मेन पर्सनल प्राइवेट हॉल। और ये रानी लक्ष्मीबाई की तलवार उस ज़माने की थी। उस ज़माने के शस्त्र ऐसे हुआ करते थे गाइस।
रानी राजा लोग सब इसी तरीके से यूज़ किया करते थे। और रानी जो थी वो आज़ाद हिंद फ़ौज की महिला अध्यक्ष भी थी, जो कि इन्होंने शुरू की थी पहले, सबसे पहले इन्हीं चालू किया था। ये एक ख़ास तरीके का हथियार हुआ करता था। और ये भाई आंखों देखा झांसी के रानी का व्यक्तित्व तस्वीर बनाई गई है, रंग कलर किस तरीके से वो थी कैसे नहीं थी, जो देशवासियों ने और उनके मतलब सब लोगों ने बताया है, उसके आधारित पर यहाँ पे एक तस्वीर बनाई गई है रानी की, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये सब आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। मैंने वैसे काफ़ी उससे दिखाया है। और हाँ गाइस, छूने से सब खराब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें छूने पर रोक लगा है। तभी भी आप कोई भी प्राचीन चीज़ देखने आए उसे ना छुएं। तो गाइस ये उसी मतलब लोगों के कहने पे, मार्गदर्शक पे ये रानी की तस्वीर बनाई गई है। ये बहुत ही हमारी सभ्यता है, और कहा जाता है रानी बिल्कुल हूबहू इसी तस्वीर की तरह ही थी, मतलब ऐसी ही थी, दिखती थी। गाइस ये देखिए, रानी का यहाँ झूला लगा हुआ था तथा हुक। रानी यहाँ झूले पे बैठ के अपनी प्रजा, अपने सैनिक सब मोर्चा तैयार किया करती थी। ये एक पर्दा मतलब पर्दे के हिसाब से इनका अलग हॉल था। अब मेहमान आते थे तो मेहमान उस साइड बैठती थी, रानी पर्दे में बैठती थी। और गाइस जिस कलाकारी देख सकते हैं, ये रूम के अंदर का कलर है रानी के, मेन रूम जो रानी जिसमें रहा करती थी, ये मेन रूम है इनका। आज भी इस रूम की कुछ खूबसूरत जहाँ लोग छू नहीं पाते हैं वो सब बरकरार है। लोगों ने बहुत ख़राब कर दिया, हम तो गाइस फील कर रहे थे, बस टच किया था हमने, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इसके ऊपर देखिए गाइस कैमरा वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही कीमती है हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए, इसलिए इसको मतलब बहुत ही संभाल के रखा गया है। वो गाइस झांसी की रानी की जो शादी थी वो राजा गंगाधर राव से हुई थी। ये झांसी मतलब इस साम्राज्य के आखिरी राजा थे और छठे राजा थे, और रानी से शादी करने के 1 साल बाद ही ये राजा बन गए थे। और इनका मतलब बहुत था गाइस, ये देख लीजिए इनकी जहाँ तक सीमा थी, मतलब जहाँ तक इनका राज शैली करता था, सब चीज़ इनकी देश की वो सब लगाया गया। मैं इन्हीं के राज्य में भाई रहता हूँ, खेलार एरिया में, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। खेलार, सिमरावारी, चकरपुर सब चीज़ तक दिखाया गया है। और हो सकता है इससे आगे इसलिए ना दिखाया गया हो क्योंकि तालबेट के भी राजा थे, अब मुझे उनके बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी। ललितपुर के भी राजा थे, बुंदेले थे, वो भी इन्हीं के कुछ होंगे, क्या पता उनकी सीमा हो इसलिए आगे ना दर्शाया गया हो। और ओरछा के राजा ने ही झांसी का किला बनवाया था आज से 400 साल पहले। सब उन्हीं के एक वंशज हैं गाइस। क्या है क्या नहीं, किस तरीके से सब चीज़ बनाया गया है यहाँ पे देख लीजिए। ये सब उस ज़माने के क्या कहते, लेटर, मोहर, हुकूमत के सब चीज़ें हुआ करती थी। जोखन बाग झांसी में, इसके ऊपर ये देखिए जो बनाया गया है, ये वो सब दर्शाया गया है। और झांसी का, हाँ, एक झांसी की रानी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर भी बनाया हुआ है। देखिए लक्ष्मीबाई टेम्पल जो दिख रहा है, ये आप देख लीजिए। ये कहाँ है मुझे पता नहीं है गाइस, ना इसमें एड्रेस लिखा था, हो सकता है किले में ही हो या कहीं झांसी में ही स्थित हो, अलग अलग जगह। ये किले की बाहर से पूरी प्रॉपर फोटो है गाइस। झांसी का इतिहास, झांसी के राजा हैं ये गाइस, राजा गंगाधर राव की असलियत तस्वीर है गाइस ये, जो उनके मार्गदर्शक में उस जमाने में बनाई गई थी। झांसी की जो इतिहास है गाइस वो पूरा झांसी की रानी के ऊपर ही है। जो राजा थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन रानी भी एक बहुत ही मतलब रानी सीधी साधे घराने से थी, लेकिन अंग्रेज़ों से बचने के लिए और अपने राज्य की रक्षा करने के उन्होंने शस्त्र उठाए थे, और आधे से ज़्यादा वो कामयाब भी थी। बहुत ही होनहार योद्धा थी वो। हम आज भी उनकी मतलब अफसोस करते हैं कि वो हमारे बीच नहीं है। वैसे भी वो नहीं होती क्योंकि बहुत पुरानी बात है, लेकिन उनके वंशज होते अगर आज तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा फील होता। गाइस चलिए हम आपको अंदर दिखाते हैं अब रानी के महल का, थोड़े आगे के कमरे जो हॉल हुआ करते थे, दासियाँ वगैरह जो होती थी, ये उनका मान लो एक तरीके की गैलरी टाइप की है। अंदर रूम्स बनाए गए हैं, सर्वेंट्स रूम हो सकते हैं, अन्य भी रूम हो सकते हैं। खजाना भी रखा जाता था गाइस महलों में, तो बहुत ही खुफिया रास्ते भी हैं। जीने बहुत बढ़िया बढ़िया बनाए गए हैं, कोई छोटे जीने नहीं है, देख लीजिए एकदम प्रॉपर बड़े जीने हैं जिस उस ज़माने में जिस तरीके से होते थे। हम आपको आइए हॉल, इस मतलब हॉल क्या
जो रानी महल है, उस रानी महल के गार्डन का पूरा पूरा आपको हम एकदम ऊपर से व्यू देंगे अभी जो है। गाइस ये सब होल्स इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि वेंटिलेशन बना रहे, तापमान अच्छा हो। ये दीवारें इतनी मोटी इसलिए होती थी क्योंकि ना तो गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगे और ठंडियों में ना तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़े, इस चक्कर में बनाया गया था। हम अभी गए थे दिन में 2 ढाई 3 बज रहे थे, गर्मी टाइम थी, लेकिन अंदर इतना चिल था कि जैसे एसी लगा हो। राजा महाराजाओं के डिज़ाइनिंग इंजीनियर्स, मिस्त्री, कारीगर जो भी कह लो आप, आज की कारीगरी से का लाखों गुना अच्छा है। और पता नहीं हम लोग कभी वो तकनीकी मैच भी ना कर पाएँ। 400 500 साल पुरानी इमारतें खड़ी हैं आज, देख लीजिएगा। इस ये पूरा रानी महल का ऊपर से व्यू है, सब आज भी उसी डिज़ाइनिंग में, उसी कलाकारी में सब रखा गया है गाइस। जिस कलाकारी में, जिस डिज़ाइनिंग में पुराने ज़माने में रानी रहा करती थी, इसमें पूरा लकड़ियों से इसकी छत है, लकड़ियों से बनी छतें हैं, छत्तियों से बनी छत है, नीचे छत्तियाँ बिछाई गई हैं, उस ज़माने के दरवाजे हैं ये गाइस। सब चीज़ जिस भी तरीके का है, इस जीने से हम नहीं आए थे, इससे हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे दूसरे वाले जीने से। तो गाइस आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ब्लॉग पूरा वॉच किया करें। कोई भी क्वेश्चन हो, जो डाउट हो, आपको मुझसे पूछ सकते हैं। गाइस ये पुराने ज़माने की खूंटी है, हैंगर खूंटी, मैंने ऐसे छुआ था। मेरे गांव वाले घर में लगी हुई है ये खूंटी आज भी। मेरे गांव वाले घरों में पहले पुराने ज़माने में जो मिट्टी के घर होते थे वो इसी में होते थे। मेरे भी आज भी गाँव में 2 कमरे मिट्टी के खड़े हैं, जो पुराना घर है।